सरकार गड़बड़ी बहुत करने लग रही है। रेलवे प्राइवेट करेगी, आगे बिजली बोर्ड है ये भी प्राइवेट करेगी। कॉम्पिटेंस कम होता जा रहा है और जैसे भर्ती निकाली थी उस पर अब रोक लगा दी है और पूरी भर्ती नहीं की है। क्या है कि वैकेंसी बहुत कम निकलती है और इसमें बहुत कम ही चांस है लगने के भी। युवाओं की जो आशाएं हैं सर वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही हैं इस सरकार के अंदर। सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है इसके अंदर। जो पहले सरकार आई थी 2019 में जो आई थी वो युवाओं के ही द्वारा मतलब आई थी, क्योंकि इन्होंने पिछले प्लान में बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन अब की बार जो नौजवान साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं बालक, वो इस सरकार के प्रति बिल्कुल एंटी हो रहे जी। साथियों, हर सरकार कुछ ना कुछ अच्छा कार्य जरूर करती है। वर्तमान सरकार का सबसे अच्छा कार्य माना गया कि उन्होंने रोजगार के मामले में पारदर्शिता को बरतने का प्रयास किया है। इसी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ एक बहुत बड़ा वर्ग। युवाओं को उम्मीद हुई कि अब अगर वो मेहनत करते हैं, लगन से पढ़ते हैं तो उनको रोज़गार मिल सकता है। गांव दर गांव लाइब्रेरियां शुरू हुई, युवाओं ने पढ़ना शुरू किया। एक बहुत बड़ा वर्ग इसी से प्रभावित रहा सरकार के साथ। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग को हम मानते हैं तो बीसी वर्ग को, कि बीसी वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित है सरकार के इस कार्य से, इस निर्णय से। तो आज हम बीसी वर्ग के युवाओं के साथ बात करेंगे जो लाइब्रेरी में बैठ के अध्ययन करते हैं। क्या कुछ सोचते हैं वो सरकार के बारे में, क्या कुछ देखते हैं वो सरकार के बारे में। साथियों, ये है गांव सिसला की लाइब्रेरी जहां बच्चों ने अपने स्तर पर ये लाइब्रेरी का निर्माण किया, इसको सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। और क्या कुछ सोच है युवाओं की अपने देश के प्रति, रोजगार के प्रति, आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी। चुनाव है हमारे देश के, हाँ जी, और 5 साल में हर देशवासी की एक तमन्ना होती है कि वो अपने देश के लिए अच्छी सरकार चुने जो उनके लिए लाभदायक हो। क्या कुछ युवाओं की समस्याओं को देखते हो आप? युवाओं की समस्या तो ये है जी, अब देखो जैसे पहले 5 साल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया युवाओं के लिए, उनको जॉब भी दिलाई। क्योंकि इस सरकार के आने के बाद बच्चों में ये हुआ कि पढ़ लिख कर हम नौकरी लग सकते हैं। लेकिन इन लास्ट के 5 सालों में सरकार ने जो युवा थे पढ़ने वाले उनको बहुत ही निराश किया, क्योंकि उनको 5 साल पढ़ने के बाद भी अभी भी कोई नौकरी नहीं मिली है। क्योंकि सभी भर्तियाँ जो हमारी C और D ग्रुप की कोर्ट में फंसी हुई हैं, तो उनके सपनों को सरकार ने तोड़ा है। और जैसे ही हम देख रहे हैं कि युवा जितना नाराज है, तो सरकार को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो भर्तियाँ हैं उनको क्लियर कराना चाहिए। जी भाई जी, क्या कहोगे आप कि क्या कुछ सुधारों की गुंजाइश होनी चाहिए? सुधार तो जी ने मम तो जो इसकी तैयारी करा, कंपटीशन की तैयारी करेगा, तो मम तो इसे में सोचांगे भाई कुछ वैकेंसी इंक्रीज कराएं। जो रेलवे की वैकेंसी है, सरकार गड़बड़ी बहुत करने लग रही है। रेलवे प्राइवेट करेगी, आगे बिजली बोर्ड है ये भी प्राइवेट करेगी। मतलब निजीकरण से कहीं ना कहीं हताश भी हैं युवा। हताश हो गए जी, वैकेंसी खत्म होगी जी। इन्हें वैकेंसी रेलवे की भी घटा दी। जो रेलवे की वैकेंसी आ गई थी 1.5 लाख के करीब आ रही थी। ये वैकेंसी सारी कमाने लग रही है, वैकेंसी 50,000 के करीब आएगी जी। तो भाई जी क्या कहोगे कि कहीं ना कहीं एक सुधार हुआ था, युवाओं को आस जगी थी कि जो बच्चे, जो साथी मेहनत करेंगे उनको रोजगार मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ावा मिला है तो रोजगार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऑप्शन कम हुए। बिल्कुल हुए जी, बहुत कम हुए जी इस टाइम जी। क्योंकि जी सारा कुछ ये प्राइवेट करने जा रहे हैं जी। यहाँ जैसे आपने था जी रेलवे में जी, रेलवे का निजीकरण प्राइवेटाइजेशन कराएंगे जी इस टाइम यहाँ से। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी हर साल मतलब 30 जान लग रही है। SSC CGL में ले लो अब हर साल, मतलब पहले मतलब वैकेंसी मतलब बहुत ज़्यादा आया करती, लेकिन अब बहुत कम हो गई है। बैंक सेंटर में भी मतलब बहुत कम वैकेंसी हो गई है। और जो जी बात है जी हरियाणा की जी, हरियाणा में जी सारी भर्तियाँ जी कोर्ट में फंस रही है इस टाइम जी। मतलब कहीं तभी ऐसा नहीं है मतलब कि बालक मतलब भाई मतलब एक कंपटीशन की तैयारी कर ले, मतलब कहीं जगह छोड़े को नहीं इस टाइम जी। कितनी निराशा होती है जब भर्तियां आती हैं वो फंस के रह जाती हैं, या युवाओं को अपनी इच्छा के अनुरूप वो चीज़ें नहीं मिल पाती। बिल्कुल जी, एक बालक ही सोचे जी भाई तैयारी करके कहीं ना कहीं अपना सरकारी जॉब पे अपना सेट हो जाए जी। लेकिन अब की बार क्या हुआ, सरकार CET पॉलिसी इसी लाई कि सारी भर्तियाँ कोर्ट में फंसा दी। जैसे ग्रुप 56-57 था, और जो जेई की भर्ती थी, मतलब काफ़ी ग्रुप थे जो मतलब सारे के सारे कोर्ट में फंसा रखे हैं। अभी इन्होंने ग्रुप D का रिजल्ट दिया है पीछे, मतलब चुनावी मुद्दा एक आने इन्होंने जल्दबाजी में रिजल्ट दिया, वो भी पूरा नहीं कम्प्लीट दिया।
तो इस कारण मतलब बहुत सारे बालक निराश है इस सरकार तक इस टाइम। जी, कहीं ना कहीं पहली बार आशा जगी थी पिछले 5 सालों में, लेकिन इन पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं निराशा भी आई है। बिल्कुल जी, पहले सरकार आई थी 2019 में जो आई थी वो युवाओं के ही द्वारा मतलब आई थी, क्योंकि इन्होंने पिछले प्लान में बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन अब के बार जो नौजवान साथी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बालक, वो इस सरकार के प्रति बिल्कुल एंटी हो रहे जी। युवाओं की जो आशाएं हैं सर, वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही हैं इस सरकार के अंदर। सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है इसके अंदर। सरकार ऐसी चाहिए जो युवाओं की सुने, सारी पूरी सुने युवाओं की। नहीं, पहली बार जब सरकार आई थी कहीं ना कहीं युवाओं को उम्मीदें जगी थी कि जो एक गाँव में ठेकेदारी प्रथा हुई कर दी कि एक आदमी ठेका ले करदा कि नौकरी लवा दूँगा तने कोई नहीं, डिग्री ले बस, तो डिग्री की ज़रूरत हो कर दी, पेपर पास करना, आप करवाना, सब कुछ मतलब सब कुछ मिली भगत हो कर दी। उससे युवाओं को एक उम्मीद जगी थी कि अब सरकार में आप मेहनत करोगे तो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आज भी युवा कहीं ना कहीं हताश हैं कि निजीकरण से वो तो जी जो ठेकेदारी थी वो तो ख़त्म हो चुकी है जी, वो बहुत कम हो चुकी है। अब जो बालक हैं वो पढ़ के ही लग रहे हैं, पर अब वैकेंसी नहीं निकल रही। तो इस सरकार से क्या उम्मीदें करोगे, कि क्या कहना चाहोगे कि जो युवा हैं लगभग 4-4, 5-5 साल से बैठे हैं, इंतज़ार में हैं, पेपर पास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वैकेंसियाँ आती हैं, रिजेक्ट हो जाती हैं? ये सरकार की कमी है जी बहुत ज़्यादा इसके अंदर। वैकेंसी तो निकल ही नहीं रही जी, जो आ रही हैं वो लीक हो रही हैं बार बार। कहीं न कहीं सरकार की कमी है जी इसके अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक हो। अच्छा, यहाँ पे लाइब्रेरी में तैयारी करते हो आप, कितना क्या कुछ देखते हो कि जो नौकरियाँ निकलती हैं, युवाओं की उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती हैं? बहुत कमी हो पाती है सर। मतलब जितनी एक उम्मीद शुरू हुई थी कहीं ना कहीं हताशा है अब। स्टार्टिंग में जो उम्मीदें जगी थी युवाओं को कि आप मेहनत करोगे तो नौकरियां ज़रूर मिलेंगी आपको। हाँ सर, उम्मीद थी काफ़ी हद तक। अब चुनाव है, चुनाव में युवाओं से आप क्या समस्याएं देखते हो, क्या कहना चाहोगे कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए युवाओं की नज़र में? सर क्या है कि वैकेंसी बहुत कम निकलती है और इसमें बहुत कम ही चांस है लगने के भी। सर, युवा रोजगार के साथ साथ शिक्षा में क्या कुछ सुधार देखते हैं कि कितना सुधार हुआ है और कितना सुधार होना चाहिए? शिक्षा में तो जी हरियाणा में तो सुधार हुआ है को नहीं। शिक्षा का तो बेड़ा गर्क कर दिया सरकार ने समय। जितने सरकारी स्कूल हैं सारे ने बंद करने लग रही है। प्राइवेट वाले फीसा ने जब ऊपर ले जाने लग रहे हैं 50-50, 60-60 हज़ार रुपये। गरीब आदमी पढ़ाई नहीं सकता। सरकारी स्कूल का अपना भी हमारा गाँव में वो सरकारी स्कूल हो रहा है, बालक भी सारे उसमें 20 हैं। शिक्षा का तो हरियाणा सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया और करने पर फिर है। सरकार की यह थ्योरी है, अगर बालक अशिक्षित रहेंगे नहीं, बालक अनपढ़ रहेंगे, जब पढ़ तो लिए सरकार ने बेरा बैठ जाति पर कौन लड़ा बालक, जे बालक पढ़ लिख लिए जाति का बेस पर वोट कौन देवें, और जब बालक अनपढ़ रह लिए नहीं तो जाति का बेस पर लड़ेंगे और आपस में बढ़ियावेंगे सारे ने और वोट की राजनीति करेंगे। तो शिक्षा पर खर्च भी होता है, जो बजट होता है, जैसे टैब दिए हैं बच्चों को, बड़ी बड़ी LED लगा दी हैं, लेकिन टीचर्स ट्रेंड नहीं है उनको चलाने में। बच्चे हैं, ये कहा जा रहा था कि इसका मिसयूज़ नहीं होगा, बच्चे मिसयूज़ कर रहे हैं। जो वे टैब दे हैं जी, घर में माँ बापा ने लंबारी में दरवाए रखे हैं टैब वे। बालक उनमें यूट्यूब देखे करें थे, गूगल पर वीडियो देखे करें थे, कदे कि मैं इंस्टाग्राम लग चलाए करें थे, बालक गेम खेले करें थे। टैब सबसे बड़ा फेलियर होया कोरोना का पाछा है। शिक्षा का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क इन टैबा ने कराया। जब मैं जिस बालक ने नहीं कहेंगे मेरा हो भी टैब चलावा है, जब मैं रद्द पढ़न में और टैब उन्हें सारा ज्ञान उन्हें और जो से स्मार्ट बोर्ड ला रखे हैं स्कूल में। मास्टर ने किसी ने भी ज्ञान को स्मार्ट बोर्ड का सारे बंद पड़े हैं। जब मैंने स्मार्ट बोर्ड ला के भी क्या करेंगे, बिजली स्मार्ट बोर्ड ला रखे हैं हर एक क्लास में, बिजली सारे बैठ जाओ उनकी 5-5 घंटे में। मास्टर का भी खोट को नहीं जड़ा देखा, सरकारी की चल रही है बेगड़ शिक्षा में। तो देश का विकास शिक्षा से ही होता है, शिक्षा में अच्छा कंपटीशन होना चाहिए। किस तरह से देखते हो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने कुछ सुधार का प्रयास किया था, जो टीचर्स थे वो विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भी भेजते थे। अपना सबसे बढ़िया एजुकेशन स्कूल देख लियो आप, जितने भी दिल्ली में स्कूल नहीं है सरकारी स्कूल है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बालक भी दिल्ली के स्कूलों में जाना है सरकारिया में। मोदी सरकार की बीजेपी की यह थ्योरी है, अगर जो कोई पार्टी मारता आगे बढ़ा नहीं है उसने जेल में घेरो। मनीष सिसोदिया कितना बढ़िया शिक्षा मंत्री है, सारा देश जाना उसने बंदा ने, वो 5 दिन जेल में रखा बिना कि मैं उस पर सबूत पाए। और नुए केजरीवाल है,
ये बोले को सीधू को नहीं हुआ केजरीवाल हाई कोर्ट में जा रही है ये और देख ले फिर भी जेल में पड़े हो। मनीष सिसोदिया तो अभी भी जेल में है, 1 साल से को ऊपर का समय हो गया है। अरे हाँ 1 साल तभी अबले हो गया हो ना आंदा भी को नहीं हो बाहर सरकार की सही काम हो रहा है जो हाँ इन दाग गली कट दिखे सरकार ने बीजेपी ने उसे ना मैम आ रहे हैं जेल में। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो उन्होंने संशोधन किया है कि जब तक आपका केस क्लियर नहीं होगा आप जेल से बाहर नहीं आ सकते, इसको किस नज़र से देखते हो? सबसे गलत एक्ट है जी। मोदी ने आप मोदी का भाषण सुना होगा आपने पहला नवीन जिंदल अपना मोदी ने कोयला चोर गया था इससे और अपना हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट तक खड़ा कर दिया। ये देख लियो सरकार कड़ा स्टैंड कर रही है या जो नहीं भी नेता नहीं अपने भ्रष्ट नेता जो भ्रष्टाचार है उनका 2 ऑप्शन है, तो जेल में जाओ चाहे बीजेपी पार्टी ज्वाइन करो। बस जो जेल में नहीं गया बीजेपी ज्वाइन कर लिया उठा बच जाएगा। इन पर 2 ऑप्शन दे रहे हैं सरकार ने, भाई बीजेपी ज्वाइन करो वह भी भ्रष्ट वह भी जेल है लेकिन सेफ हवा जो बंदा भ्रष्ट नहीं है बीजेपी में जावागा नहीं उनका खातर सेफ हवा और नहीं जेल तो है फिर उनका खातर। कैसा चल रहा है अध्ययन? हाँ लाइब्रेरी में तो हमारा बढ़िया चल रहा है और सरकार के बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है और जैसे भर्ती निकाली थी उस पर अब रोक लगा दिया है और पूरी भर्ती नहीं की है। जैसे डी ग्रुप की निकली थी और अब अग्निवीर की निकाली, 4 साल में बच्चा क्या करेगा। और हर साल सरकार बदलनी चाहिए, 5 साल में यही कहना चाहता हूँ मैं। तो शिक्षा पर क्या सोचते हैं कि शिक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, किसी भी देश का विकास शिक्षा से ही होता है। आप शिक्षा को कितना देखते हैं कि कितनी उस तरह की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश की? देखो जी, अगर लोग शिक्षित होंगे तो देश का विकास अपने आप ही होने वाला है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा युवा अगर बाई चांस उसको हम देखें नौकरी नहीं मिलती है तो एक अच्छे हौसले के साथ अच्छे विचारों के साथ कुछ भी रोज़गार पे खड़ा हो सकता है। और हमारे देश में शिक्षा की हालत कुछ ऐसी बनाई है सरकार ने कि इस पर भी 18% GST टैक्स लगा हुआ है। सरकार एक तरफ तो बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब शिक्षा पर ही इतना बड़ा टैक्स हम दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब सरकार हमारी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रही है। और जो मैंने अच्छे काम कर रहे हैं सरकार उनको अंदर जेल के अंदर डाल रही है। अभी जैसे केजरीवाल ने देखो दिल्ली में क्या किया था कि कितने अच्छे स्कूल उन्होंने बनाए थे, उनकी व्यवस्था देखने के लिए विदेशों से भी लोग वहाँ पर आए थे और वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोग उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ऐसी ही सोच जैसे व्यक्ति की हमारे देश को ज़रूरत है। जैसे अभी खान सर हैं, हम देखते हैं कि UPSC लेवल की तैयारी वो कुछ ही मात्र रुपए में करवा रहे हैं ताकि गरीब से गरीब घर का बच्चा पढ़ के देश का बड़ा अफसर बने और ईमानदारी की राह पर चले और देश का विकास करे। कहीं ना कहीं आज भी धर्म और जातियों का जहर ज़्यादा है हमारे लोगों के अंदर। खान सर की बात की है, खान सर एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं लेकिन वो किसी की जाति या धर्म नहीं पूछते जब पढ़ाते हैं, क्योंकि देखो जहाँ पर शिक्षा का बोझ शिक्षा का बीज हम बोते हैं मतलब वो शिक्षा की कदर को समझते हैं। शिक्षा का बीज जहाँ पर उगेगा वहाँ पर जाति धर्म ये सब समाप्त हो जाता है। एक जो भाईचारा जैसी दृष्टि है वो इंसान के अंदर पैदा होती है। तो वर्तमान सरकार को कैसे देखते हो कि शिक्षा में कितना सुधार किया इसने? शिक्षा में देखो जी, इन्होंने शुरू में तो यही सोचा था कि बच्चों ने भी यही उम्मीद की थी कि भाई शिक्षा के आधार पर ही हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन इन्होंने शिक्षा का बिल्कुल तहस नहस कर दिया है सिस्टम। अब जैसे हम देखते हैं कि स्कूलों में बच्चों को टैब दिए, लेकिन उन टैब का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ बच्चों ने किया है, उनसे तंग आ चुके हैं उनके घर वाले भी। तो शिक्षा सिर्फ अब तो नाम मात्र की रह गई। अब सरकारी स्कूल देखो जी कितने बंद हो रहे हैं। सरकार ने JBT टीचर है उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली, तो मतलब शिक्षा की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं और बच्चे पीछे हट रहे हैं। अब देखो अगर कोई पढ़ लिख कर रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो चोरी डकैती ही करेगा।